एक समय ऐसा आता है कि राजा के सिर के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इस परेशानी को दूर करने के लिए राजा की दोनों पत्नियां उनके लिए काढ़ा बनाती हैं। इस काढ़े को पीने से बाल वापस आ जाएंगे, ऐसा कहकर दोनों पत्नियां राजा से काढ़ा पीने का आग्रह करती हैं। लेकिन राजा बहाना बनाकर उनसे कहता है कि मैं इसे थोड़ी देर में पी लूंगा। ये सुनकर दोनों पत्नियां उस काढ़े को रखकर महल में होने वाली शिव की पूजा में चली जाती हैं। अगले दिन सूर्योदय के बाद जैसे ही सभी स्त्रियां नींद से उठती हैं, तो वो देखती हैं कि उनकी दाढ़ी मूछ आ गई है। यहाँ तक कि दोनों रानियों की भी दाढ़ी मूछ आ गई थी। जब दोनों रानियां राजा के कक्ष में जाती हैं, तो राजा उनको देखकर बहुत हैरान होता है। रानियां राजा से उस काढ़े के बारे में पूछती हैं। तब राजा उन्हें बताता है कि वो काढ़ा उसने फेंक दिया था। तब रानियां समझ जाती हैं कि वो काढ़ा उनके प्रसाद पर गिर गया होगा। तभी जिन जिन स्त्रियों ने प्रसाद खाया है, उनकी मूछें और दाढ़ी आ गई हैं। इस बात से वो राजा से नाराज हो जाती हैं और रूठ कर वहां से चली जाती हैं। अब इस समस्या के बारे में चर्चा करने के लिए दरबार लगाया जाता है, लेकिन उस दिन तेनालीराम वहां उपस्थित नहीं होता। तब राज पंडित राजा के कान भरते हुए कहता है कि तेनालीराम इस समस्या से डर कर घर छोड़कर भाग गया होगा। लेकिन उसी समय वहां तेनालीराम पहुंच जाता है। राजा तेनालीराम से उसकी अनुपस्थिति का कारण पूछता है, तो तेनालीराम बताता है कि वो स्त्रियों की मूछ दाढ़ी की समस्या का हल ढूंढने गया था और उसे हल मिल भी गया है। तब सभी स्त्रियों को महल में बुलाया जाता है और उनको एक मंत्र का जाप करने को कहा जाता है। इस मंत्र का जाप करने में कुछ शर्तें थी। पहली शर्त थी कि इस मंत्र का जाप सिर्फ घर में बैठकर ही करना है, और दूसरी शर्त थी कि इस मंत्र का जाप करने वाला घर का कोई भी कार्य नहीं करेगा, जैसे कि चूल्हा जलाना,